इतनी बेदर्दी के साथ 2 अफराद को कत्ल किया जाता है। सिर्फ 30 रुपए का तनाज़ा हुआ। बहुत जांच देखी है, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं। 30 रुपए का कितना बड़ा इशू, क्या 15-15 की कीमत पड़ी है 2 बच्चों की। राशिद था वो तो बिल्कुल ही वहाँ खत्म हो गया। जवान बच्चे थे, ना एम्बुलेंस दी मुझे। ये एम्बुलेंस किस लिए है? एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है और जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं। जब वीडियोस वायरल होती हैं तो उस वक्त लोगों में ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है कि इतनी बेदर्दी के साथ 2 अफराद को कत्ल किया जाता है। ये कत्ल होने वाले दोनों सगे भाई थे और दोनों लाहौर से वापस अपने गांव रत्ती पिंडी आ रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने फल लेने के लिए रुके हैं। केले ले रहे थे और फल फरोश जो थे उनके साथ सिर्फ 30 रुपए का तनाज़ा हुआ। ये तनाज़ा कैसे पैदा हुआ, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी फल फरोश थे, रेड़ी बांध थे, उन सब ने इन दोनों भाइयों को बेदर्दी के साथ मारना शुरू कर दिया और कोई भी बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि दोनों भाई एक दूसरे को बचाते रहे, लोगों से पुकारते रहे लोगों को कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं। वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद इकबाल साहब, इनसे सारा वाक़या जानते हैं। सबसे पहले बड़ा अफसोस होया जिहड़ा वाक़या पेश आया है। ਇਹ ਦੱਸੋ कि की टाइम सी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इतलाह मिली है कि ਇਹ वाक़या पेश आया है, फिर तुसी कित्थे गए हो, की सारा वाक़या होया? ਇਹ ਜੀ 5:45 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ। 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ, कोई एम्बुलेंस नहीं आई। 15 पे मेरे भाई ने कॉल करी है, कोई मुलाजिम नहीं आया। उससे बाद में हम इनको लाहौर रेफ कर दिया उन्होंने। लाहौर चले गए, लाहौर जाके वाजिद की डेथ हो गई। किहड़े अस्पताल गए सी तुसी? जर्नल से, जर्नल में जाके उसकी डेथ हो गई और उसको लेके हम आ गए तो दूसरा उसकी कल हो गई डेथ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ? राशिद। ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? नहीं, राशिद शादीशुदा है, वाजिद कुआरा है। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ? वाजिद था उसे नाल गया सी, वो बच्चा था वाली पढ़ता सी तो कोई काम नहीं कर रहा। राशिद अपना हमारी एक दूध की दुकान छोटी सी, वो उस पर दूध लेके गया था। और दूध की दुकान से वापस आ रहे थे दोनों, तो फिर क्या लेने के लिए रुके? जगह कौन सी थी? क्या तनाज़ा हुआ? कितने पैसों का था? ये बोलियाना की रोई है, एक बम्बे के बोलियाने के दरमियान में, वहाँ चौक में रेड़ियाँ लगाते हैं। 100 रुपये के केले उन्होंने कहा हमें 100 रुपये के केले दे दे। वो कह रहा है 130 के हैं। ये कह रहा है भाई हमारे पास 100 रुपये हैं और फालतू पैसे नहीं हैं। तो इस पे उनको थोड़ा सा तनाज़ा हुआ है और फिर उनसे उन्होंने माजरत भी की, यार ये केले भी रख ले, 100 भी रख ले, हमें दे दे। यानी कि राशिद और वाजिद ने दोनों ने उनसे माजरत की कि तू केले वापस रख ले, हमारे पैसे वापस कर दे, और जब पैसे भी नहीं देता तो पैसे भी रख ले, हमें जाने तक का। हाँ जी। फिर भी वो गल पड़ गए सारे उनके। ये दोनों भाई थे, उन्होंने डंडे और ये राड थे लोहे के, वट्टे और बल्ले, इनसे मारा बेदर्दी से। कितने को रेडी बांध थे वो लोग सारे? 6 थे वो। यानी कि तनाज़ा एक के साथ हुआ, केले एक से ले रहे थे रेडी बांध से, बाकी भी सारे आ गए। 3 रेडी वाले, वो 3 भाई सगे, उनसे हुआ है 3। उन्होंने अपने भाई फोन पे बुलाए, फोन करके बुलाए हैं उन्होंने। वो बुला तो ये जो डंडे थे, जिस तरह आप बता रहे हैं, लोहे का रॉड और बल्ला, ये कहाँ से आया? उनके पास पड़ा था? वो भाई लेके आए हैं, उसके जिसको फ़ोन किया है वो लेके आए हैं। कुछ उनके पास थे, पड़े हुए थे वो, और उन्होंने फिर ये डंडे मारे, सिर में मारे। दोनों भाई गिर पड़े, खून से लथपथ हो गए, बेहोश हो गए। वाजिद को होश आई तो भाई को उठा के अपनी झोली में, और वो उसका मुंह स्वाब कर रहा था या लोगों से कह रहा था यार कोई पानी दे दो, किसी ने कोई मदद नहीं करी। वो इतने हैवी हो गए थे, दोबारा फिर आए, फिर आके उसको डंडा मारा सिर में, बल्ला। फिर वाजिद का भी ढेर हो गया। तो आप लोगों को, घर वालों को किसने इतला दी? वहाँ पे किसी ने कोई फ़ोन किया? किसने? मेरे बड़े बेटे को फ़ोन किया था वहाँ से एक ने कि यार यहाँ आपके भाई दोनों मार दिए इन्होंने। उन्हें मुझे फिर लाहौर फ़ोन किया है, फिर भाई ने फ़ोन पता लगा यहाँ से। फिर भाई यहीं पे था, घर पे था? ये घर पे था। तो पहले कौन पहुँचा था? पहले यही गए भाई भतीजे, दूसरे भी भाई हैं ना, उनके भी बच्चे हैं,
ये पहुँचे, वो हमारे रिश्तेदार भी वहाँ आ गए, वो उसको लेके गए वहाँ अस्पताल में। अच्छा, एक वीडियो में हम देख रहे हैं कि जिस तरह आप बैठे हुए हैं और एक जो है वो गोद में सर रखा हुआ है, वो कौन सा वाला भाई है जो जो राशिद था वो तो बिल्कुल ही वहाँ ख़त्म हो गया। वाजिद ने राशिद को उठा के अपने गोद में लिया। और गोद में लेके वो लोगों से कुछ बात कर रहा है, कुछ हाँ जी। फरियाद कर रहा है, लेकिन इसी दौरान एक मुलजिम आता है, वो बल्ला मारता है उसके सर पे। वही है वो रेडी वाले, वो इतने हैवी हो गए थे, वो दोबारा आए और फिर उसने बल्ला उसके सिर में मारा है वाजिद के ने। भाई ये इतना दर्दनाक और इतने बेदर्दी से मारे, बहुत ही बेदर्दी से। हम यही कहते हैं भी हमें थोड़ा सा इंसाफ भी मिल जाए इसका, और नहीं तो बहुत जायज़ी है हमारे बच्चों के साथ। कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं, 30 रुपए का कितना बड़ा इशू, 30 रुपए में तो क्या 15 की कीमत पड़ी है दो बच्चों की, ये तो कोई भी नहीं समझता 15 रुपये। लेकिन इतनी बड़ी यार जायज़ी करने के बावजूद भी हर चीज़ ही ख़त्म हो गई है। जिसका घर बंद हो जाता है, उसका जिसके 2 बच्चे मरे, उसके 4 बच्चों का कौन जवाबदार बने? तो 4 उसके बच्चे हैं, और अब वो वाजिद भी चला गया, राशिद भी चला गया, हम उनके बूढ़े माँ बाप हैं, हम क्या करेंगे? तो वो जो बच्चे मासूम हैं उन्होंने पूछा नहीं, 2 दिन हो गए कि वालिद कहाँ हैं हमारे? तो वो पूछते हैं, हमने यही कह रहे हैं लाहौर गया है, वो आएगा, लाहौर गया है, आएगा। वो तो छोटे बच्चे हैं, अभी उनको तो ये पता नहीं है मेरा अबू। हम तो वही झूठ ही बोल रहे हैं ना उनके आगे भी, लाहौर गया है तो आएगा। अहलिया की तबीयत ठीक है उनकी? वो भी बस ऐसी है, उनकी माँ की भी सही नहीं है तबीयत, उनके घर वाले की भी तबीयत सही नहीं है, और राशिद की भी। अब क्या बताएं। तो कानूनी कार्रवाई करवाई है, किसकी मदीयत में मुकदमा दर्ज करवाया है? ये रायपिंड है थाना जी, उसमें दिया है, वो चौकी में उनको थाने में पर्चा हो गया है, FIR कटी गई है। एक मुलजम भी हमने ही उनको पकड़ के दे दिया है, आगे अब वो कर रहे जिसका नाम तैमूर है? हैं। हाँ जी, तैमूर पकड़ के दिया है। तो इसने जाकर वहाँ पे किरदार अदा किया? ये इसने भी किया है, इसका भाई ये दूसरा उसने भी किया है ज़्यादा, जिसने बल्ला मारा है वो तो गायब भी हो रहा है। बाकी और भी हैं, 4 ये सगे भाई हैं, 2 बहनें हुए जी। ये काम ये करते रहते हैं, ऐसे ग्राहक के पास दे के पैसे, तो ग्राहक से झगड़ा कर लिया, पैसे छीन लिए, फिर अगला कोई ग्राहक आ गया, ऐसे ये 2-4 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं ये। अब्दुल शकूर साहब, आप सबसे पहले गए, जब आपको इतला मिली तो क्या देखा आपने वहाँ पे? लोग सारे जमा थे, जो मुलजिमान थे जिन्होंने सब कुछ किया वो वहाँ से फरार हो गए थे। जब मैं उधर पहुंचा तो उनकी रेडी भी उधर ही खड़ी थी, फ्रूट भी उधर ही रखा, और भी रेडी वाले उधर ही थे। तो जो हमारे बच्चे थे वो हॉस्पिटल चले गए थे। उससे बाद मैंने 15 पे कॉल की, कोई पुलिस नहीं आई। कितनी देर बाद मैं पुलिस उधर आई है? 1 घंटा खड़ा रहा हूँ उधर, 1 घंटा, कोई पुलिस नहीं आई, 1 घंटे तक कोई पुलिस वाला नहीं? कुछ भी नहीं आया ना पुलिस। फिर मैं चौकी गया हूँ, थाने, खुद चल के गए? खुद चल के गया हूँ थाने। उधर थाने वालों ने मुझसे कहा यार चौकी चले जाएं, बाईपास चौकी पे मैंने एक दरखास्त लिखवाई, इसाक नाम SI, उसको दरखास्त दी, उसने वो दरखास्त रख ली, और मैं हॉस्पिटल लाहौर चला गया बच्चों को। नहीं, मौके पे कोई पुलिस वाला नहीं आया? ना, आपका ना, कहना है कि 1 घंटा गुजर गया जब उन्हें 15 की कॉल की, मौके पर कोई पुलिस वाला नहीं आया जाए वो पर, नहीं फिर आप खुद चल के चौकी गए? थाने गया हूँ, थाने वाले ने कहा चौकी चले जाएं, पहले थाने गए फिर चौकी गए? फिर चौकी गए बाईपास। उसके फिर कितनी देर बाद पुलिस वालों ने रब्ता किया? किया ही नहीं, मैं तो चला गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जब मैं आया हूँ रात को 2 बजे, सुबह फिर मैं 11 बजे जा रहा हूँ, फिर मुझसे फ़ोन कर रहे हैं यार किधर है अब्दुल शकूर? मैं हॉस्पिटल। यानी कि इतवार की सुबह 11 बजे आपसे रब्ता कर रहे हैं? हाँ जी। मैं जब उधर से निकला हूँ, मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ चौकी तुम्हारे पास, तो कोई FIR मेरी अभी तक नहीं हुई। मैंने कहा आओ यार बैग ही कर लेने कोई गल। मैं उधर गया हूँ तो मुझे जब दरवाजे से, मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे था चौकी से, मुझे फ़ोन आ गया भी आपका भतीजे की डेथ होगी। मैंने जाके उसको बताया भी मेरे भतीजे की डेथ होगी। वो कहने लगा ओहो बहुत अफसोस हुआ। वो कहने लगा चला आए आप थाने आए SHO से मिलने। वो थाने चले गए, SHO नहीं मिला। मैंने कहा मुझसे नंबर दें मुझे, मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मुहर्रम मुंशी है गए उनके नाल गल करके तुसी दरखास्त दो। और फिर दोबारा दरखास्त लिखवाई, उस पर फिर हमारा रात को सुबह दरखास्त दी है मैंने 11 बजे, FIR मुझे 5 बजे मिल रही है, जबकि डेथ हो चुकी है, डेड बॉडी भी नहीं मिली मुझे। अब क्या लगता है आपको कि पुलिस काम कर रही है, पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है? पुलिस काम कर रही है, पर इंसाफ वाली बात है ना जो, वो तो बड़ी मुश्किल है। अल्लाह, ये हमारे ये आवाम है जो हमारे ये भाई हैं,
इनके जरिए से कोई हमको इंसाफ मिलेगा। जब हमारे भाई हमारे साथ हैं, अल्लाह हमारे साथ है, सियासी हमारा MP हमारे साथ है, इंशाल्लाह। आए थे, चक्कर लगाया उन्होंने, ये MP क्या साहब कहते हैं? मेरा बैठा इधर ही बैठा, डेड बॉडी भी इसने मुझे वो मेडिकल नहीं होने, वो पोस्टमास्टर नहीं होने दिया। वो 5 घंटे बाद मुझे इसने करवाया। इस्लामाबाद से आया, इस्लामाबाद से आया, फिर मुझे FIR मिली है। उससे बाद मुझे डेड बॉडी रात को 1 बजे दी है। वो ये ना आता तो मिलनी नहीं थी, ना एम्बुलेंस दी मुझे। ये एम्बुलेंस किस लिए है, 1122 किस लिए, कुछ भी नहीं मिला। गरीब आदमी है, मेरे इतने जवान बच्चे थे, और इनका वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से अपील है भी ये हमारा इंसाफ दो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਰਾਏਵਿੰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਹੈ ਅੱਛੀ, ਉਹ ਬੇਗਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰੇਵਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਡੌਨਫਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੌਨਫਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਹਵਾਲਾ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ? 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, 5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। 6 ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ, 2 ਨਾਮਜ਼ਦ, 4 ਨਾਮਾਲੂਮ। 4 ਨਾਮਾਲੂਮ ਤੇ 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਮੂਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੈਸ ਹੈਗਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।